Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today we are going to start the grade 9 chemistry, and it is unit number 1, fundamentals of chemistry. अगर हम सबसे पहले केमिस्ट्री की ही बात कर लें कि व्हाट इज एक्चुअली केमिस्ट्री, हाउ वी कैन डिफाइन इट. सिंपलेस्ट डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री ये है the study of matter is called chemistry. The study of matter is called chemistry. इसमें अगर हम इस वर्ड पे कंसंट्रेट करें, जब हम कहते हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, तो व्हाट इज एक्चुअली मैटर. अब मैटर क्या है? अगर हम इस तरह मैटर को डिफाइन कर दें कि एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड वॉल्यूम, ये फिर मैटर की सिंपलेस्ट डिफिनीशन ये है कि anything which has mass and volume, that thing is called matter. Volume के लिए इस तरह भी आप यानी आप जब डिफिनीशन आप करते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं anything which has mass and occupies space occupied by an object is its volume, जो जगह पे है. अब अगर हम इस तरीके से देख ले तो फिर तो हर चीज जो हमारे इर्द गिर्द है वो मैटर है. तो क्या हम इस तरह भी तो कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इट इज द स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में जो जो चीजें होती हैं. लेकिन केमिस्ट्री जो है इसको हम इस तरह भी यानी केमिस्ट्री को हम ये कहते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. अब जब साइंस की बात आती है तो साइंस तो जिस चीज को भी स्टडी करता है साइंस, तो वो तो सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टमेटाइज नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, उसको हम साइंस कहते हैं. तो अब हम जो मैटर की स्टडी करते हैं वो क्या है? अब देखें, मैंने इसको डिफाइन तो कर लिया है, लेकिन अब जो मैं मैटर लूंगा ना, मैटर को स्टडी करने का साइंटिफिक तरीका क्या होगा, मैं ये देखूंगा केमिस्ट्री में कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस मैटर. कंपोजिशन आप कह सकते हैं कि ये मेड अप ऑफ, कि ये किन चीजों से बना है, इसकी बनावट क्या है, किन चीजों से ये बना है. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर. मैं साइंटिफिकली इस तरह पढ़ूंगा, फिर मैं ये देखूंगा कि जिस मैटर को मैं स्टडी कर रहा हूं उसका स्ट्रक्चर क्या है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मैटर, यानी साख्त किस तरह, वो बना किस तरह है. ठीक है, किन चीजों से बना है और कैसे बना है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. अच्छा, और फिर ये जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर व्हिच आई एम स्टडी. वो प्रॉपर्टीज क्या है. हाँ, अब केमिस्ट्री में हम अगर और हो तो यानी ब्रांचेस हो सकता है उसमें हम सिर्फ फिजिकली देखें, लेकिन यहां पर यह है कि हम प्रॉपर्टीज भी दो तरह के यहां पर स्टडी करते हैं. एक को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं
दूसरे को हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखा हमने मैटर के प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, देखना है कि वो फिजिकली कैसे है, वो केमिकली किस तरह है, वो फिजिकल केमिकल उसकी भी हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि इस मैटर में चेंजेस कौन कौन से आ सकते हैं, हाउ वी कैन चेंज दिस मैटर इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। अगर ये मेरे पास ये मैटर है और जिस हालत में है, आपको पता है कि मैटर हैज 3 डिफरेंट स्टेट्स, तो वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर सपोज मेरे पास वो सॉलिड फॉर्म में एक मैटर है, तो मैं ये देखूंगा कि इस सॉलिड मैटर को मैं लिक्विड में कैसे चेंज कर सकता हूँ, या अगर ये लिक्विड है तो मैं इसको गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, या अगर ये गैस है तो हाउ आई कैन कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड स्टेट, और हाउ आई कैन कन्वर्ट इट इनटू सॉलिड स्टेट। तो ये चेंजेस है, ये जितने भी चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस के लिए साइंस में, केमिस्ट्री में, उसके लिए कुछ लॉज है एंड प्रिंसिपल्स है। उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक मैं कैसे जो है ना इसको चेंज कर सकता हूँ। क्या चेंज यानी लॉज है, कौन से कवानीन है या कौन से उसूल है कि जिसमें मैं इस मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं, एक तो ये है कि सिंपलेस्ट डिफिनीशन है द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब अगर मैं जरा डिटेल में इसके डिफिनीशन को भी पढ़ूंगा तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, composition of that matter, the structure of that matter, the properties of that matter, and the changes and the laws and principles which governs these changes. So this is a complete definition of chemistry, जिसको आप डिटेल में कहते हैं, आप इसको इस तरह बयान करें। अब सपोज ये जो चीज यहाँ पर मैंने मेटल लिखा हुआ था, अभी हमने कहा कि एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम। अगर मैं वाटर ले लूं तो वाटर जो है इट इज अ मैटर बिकॉज इट हैज सम मास, जो मैं लूंगा अब स्टडी के लिए, जो वाटर में लूंगा तो उसका मास होगा, वो कुछ जगह जो है ना ऑक्युपाई करेगा, तो मैं कहूँगा कि इट इज अ मैटर। अब मैं ये देखूंगा कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर। तो अगर मैं ये कह दूं कि इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन, कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाँ, अब आपको पता है इस वक्त कि इसको हम इस तरह लिखते हैं कि ये इसका फार्मूला है, ये कंपोजिशन शो कर रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल के हमें ये वाटर मिला है। अब ये है कि ये तो कंपोजिशन है। फिर हम स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह हो, तो स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं कि उसमें कौन से बॉन्ड्स बने हुए हैं। अब उन बॉन्ड्स की लेंथ क्या है, उसमें बॉन्ड एंगल क्या है, ये इस लेवल की बातें तो खैर नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि ये वाटर है, ये इस तरह फार्मूला आप लिखते हैं, लेकिन जब आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ जो है ना दरमियान में ऑक्सीजन है और इसके साइड्स पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री एंगल है। ये बातें जब हम करते हैं तो ये हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। या अब अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और आप फिजिकली देखते हैं कि इट इज कलरलेस, इट इज ऑर्डरलेस, इट इज टेस्टलेस, इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मेल्ट्स या इट फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये बातें जो है ना ये प्रॉपर्टीज में आ रही हैं।
केमिकल प्रॉपर्टीज भी है कि द रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स विद नॉन मेटल्स, बाकी चीज़ों के साथ उसका रिएक्शन वो हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे। या चेंजेस है, अभी जो मैंने आपको कहा कि अगर आप इस वाटर को ले लें और आपसे कोई कह दे कि ये इस वक्त लिक्विड है, हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सॉलिड, तो आप क्या करेंगे? आप स्ट्रेट अवे ले जाएंगे और इसको फ्रीजर में रखेंगे। आप वो कहेगा आप क्या कर रहे हैं? आप कहेंगे आई एम गोइंग टू लोअर डाउन इट्स टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर से जब 0 पे आएगा इट विल चेंज इट्स स्टेट और ये फिर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास, या अगर मुझे कोई कह दे कि आई वांट इट्स गैसियस स्टेट, तो फिर मैं उसे ले जाऊंगा और इसको हीट प्रोवाइड करूंगा। आई एम हीटिंग इट विल चेंज इनटू वेपर्स, और इसके गैसियस स्टेट है उसको हम स्टीम भी कहते हैं। तो ये हमारे पास चेंजेस है, उसको हम स्टडी करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसकी कंपोजिशन। यही चीज जो है हर मैटर के साथ होगा। थैंक यू।